PSS हिंदी के द्वारा स्वाध्याय सीरीज में जादू की इस यात्रा में जर्नी ऑफ द मैजिक। इस यात्रा में हमने कल जाना अभ्यास 25 के बारे में, जो था हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझना यानी क्यू द मैजिक। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपनी जिंदगी में इतने अवेयरनेस में आना कि यूनिवर्स हमसे जो कहना चाह रहा है, हमें जो संकेत दे रहा है कि हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनमें से क्या हम कृतज्ञता के प्रति संकेत उठाकर उनके प्रति थैंक यू फील करते हुए, थैंक यू के एहसास में रहते हुए और अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए किस तरह से अपने जीवन को और खूबसूरती से हम बदल सकते हैं। तो ये था हमारा कल का अभ्यास कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कई सारे आपको ऐसे मौके पूरे दिन में मिलते हैं जहां आप कृतज्ञता अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोते जागते उठते बैठते कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, और कुछ ना भी मिले तो लाइफ के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, हम जो इतने नेमतों से ब्लेस्ड हैं, उसके प्रति भी जो आपको संकेत मिलते हैं उसके लिए आप अपना धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। तो आज आगे बढ़ेंगे। आज हमारा है दिन 26, डे 26, और जानेंगे कि इस 26वें दिन में हमने क्या अभ्यास करना है। चलिए शुरू करते हैं। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम जिसे अपनी गलती मानकर चलते हैं उसमें से भी हम किस तरह से अपने वरदानों को ढूंढ सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हर गलती से हमें सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि हर गलती कुछ ना कुछ हमें सिखाकर जाती है, कुछ ना कुछ वरदान हमें देकर जाती है। पर हमारे पास कंडीशनिंग ऐसी है कि हम हर बार गलतियों के ऊपर इतना ज्यादा गिल्ट फैक्टर लेकर चलते हैं कि हम उसमें से हम देखना ही नहीं चाहते कि वो किस तरह से हमें कुछ समझाने के लिए आया है वो गलती हमारे सामने। मैं आप सभी को कुछ पल के लिए म्यूट करूंगी सो दैट हमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो इस पूरे दौरान। यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैंड रेज करेंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। तो दोस्तों, हमने अब तक जो जाना है, अब तक जो हमने ये यात्रा की है, उसमें एक बात तो हम सबके सामने साफ है कि आज तक जो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे या ड्रेन करते थे कंप्लेंट्स में, अपने प्रति कंप्लेंट्स करना, किसी दूसरे के प्रति कंप्लेंट करना, किसी की गलती ढूंढना, अपनी गलती के बारे में इतना ज्यादा सोचना, उसकी चर्चा करना, तो हम अपनी ऊर्जा वहां पर ड्रेन करते थे। अब हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है, हमारी अवेयरनेस शिफ्ट हुई है, हम उन सभी चीजों से हटकर कृतज्ञता के पाथ पर चल रहे हैं। तो उसी में एक और है कि गलतियों में छुपे हुए वरदानों को ढूंढना। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। एक तो हमने स्टार्टिंग वाले दिन में ही जाना था कि जिस जादुई दुनिया में बच्चे रहते हैं, जिस फीलिंग में बच्चे रहते हैं, वही असल तरीका होता है जीवन जीने का। क्योंकि हम बड़े होते होते उस अपने जो जादू का हम अनुभव करते हैं उस वक्त, या हम जिस ऊर्जा का अनुभव करते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उसे हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं जब हम बड़े होते हैं। जीवन की भाग दौड़ में सब चीजों को, जो एक्चुअल में रियलिटी होनी चाहिए, उससे तो हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और किसी और रियलिटी के क्रिएशन में हम जो है हमारे पास उसे भी भूल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं किसी चीज के प्रति, साइकिल चलाने का एग्जाम्पल लिया गया है या लिखने पढ़ने ड्राइंग करने, इन सब का एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, तो जब उसमें वो गलती करते हैं तो हम उस प्रोसेस को गलती नहीं मानते हैं,
हम कहते हैं कि वो कुछ करना चाह रहा है, इसके लिए ये उसके अटेम्प्ट्स हैं, ये मिस्टेक्स नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जब कुछ बड़े हम सब जो कुछ करते हैं, अगर उस कार्य में सफल नहीं होते हैं, हम एक बार फिर से उसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फिर से असफल हो जाते हैं, तो वे हमारी गलतियां क्यों कही जाती हैं? हम उसे टर्म क्यों कर देते हैं कि वो हमारी मिस्टेक है? हम क्यों उसे ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ, हमारे आगे बढ़ने के प्रोसेस में ये कुछ एक बैक स्टेप्स हो जाते हैं, या कुछ हर्डल्स आ जाते हैं, या कुछ रुकावटें हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से दोबारा से वो काम फिर से शुरू करना पड़ता है। पर नहीं, हम उन्हें गलतियों का नाम दे देते हैं, मिस्टेक का लेबल लगा देते हैं, और फिर सामने वाले इंसान को या खुद को एक गिल्ट वाले जोन में ले आते हैं। जो नियम बच्चों पर लागू होते हैं, वही आप पर भी लागू होते हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें, तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो गलतियों को अगर हम मार्गदर्शन के रूप में देखें, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। अपना एक लर्निंग का प्रोसेस में आगे बढ़ना हमारे लिए कितना ईजियर हो जाता है। पर हम वो नहीं करते, हम मिस्टेक के गिल्ट में रहकर उससे लर्निंग नहीं लेते हैं। हम बस कंप्लेंट में अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और उससे हमें कोई सफलता हासिल नहीं होती। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। तो दोस्तों, आकर्षण का नियम केवल कृतज्ञता पर काम नहीं करता है, वे हमारी हर थॉट पर काम करता है। ये भी हमने समझ लिया है अभी तक। तो अगर हम बार बार कहेंगे कि हमें हमारी मिस्टेक से चोट पहुंच रही है, चोट पहुंच रही है, चोट पहुंच रही है, हम मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप वही मिस्टेक को दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे। आप भी कुछ जो आप में से जिन्होंने किचन में जिनको पता है किचन में काम करने का प्रोसेस कितना एक मेटिक्यूलस होता है, कितना हमें मेथड्स फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, कितने इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, आप में से जिन्होंने भी ये प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, जो खाना खुद बनाते हैं घर पे, तो उनको पता है कि एक भी चीज की मात्रा में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो पूरी डिश खराब हो जाती है। या आप कुछ नया बनाना सीख रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरा उसमें कोशिश अपना पूरा डाल रहे हैं, पूरी मेहनत उसमें डाल रहे हैं, पर वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा है जिस तरह से आप चाह रहे हैं। वो डिश वैसी नहीं बन रही जिस तरह से आप चाह रहे हैं, और आप कहेंगे बार बार कि मैं गलती कर रही हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो होगा क्या? आप जितने बार भी उसे अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को, आपने ब्रह्मांड को यही कहा है कि गड़बड़ हो रहा है। तो ब्रह्मांड वही करेगा आपके लिए, वही सिचुएशंस पैदा होंगी कि आप बार बार एक ही चीज के में जितनी बार ट्रायल्स करेंगे, उतनी बार आपके साथ गलतियां ही बाहर आएंगी। पर जब आप गलतियों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके प्रति अवेयर होते हैं, उसमें से सोचते हैं, समझते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए, तो फिर वो गलतियां नहीं रह जाती। चलिए देखते हैं हमें करना क्या है इसमें। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। तो हम जब किसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां हमें लग रहा है कि कुछ गलत है, तो हम किसी और के ऊपर दोषारोपण क्यों करें? भले ही उसमें कई सारे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, अगर हम अपना पार्ट सही से करें, उस गलती को गलती ऐसे पर से गलती न मानकर उससे समझने की कोशिश करें कि इसमें सही हमें क्या करना है, तो फिर वो गलती नहीं रह जाएगी। फिर आपके पास अपने आप ऐसे वेज ओपन अप होंगे कि आप सबको साथ लेते हुए उसका एक सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहले हमें गलती को स्वीकारना आना चाहिए। हो गई गलती, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है, इसीलिए ये कहावत बनी है। तो गलती अगर होती भी है, तो गलती एक लेसन है, उससे सीख लेकर आगे बढ़े। आइए मान लेते हैं कि
पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं, क्योंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए होते हैं, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। उनके पास रेडार गन होती है, इसीलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन दरअसल गलती हमारी ही थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना। ये तो हुआ दोस्तों गाड़ी तेज तरह से चलाने का एक एग्जाम्पल कि हमने गलती करी, हम एकदम अपने धुन में चले जा रहे होते हैं, फिर जब हमें रोककर चालान काटने का सिचुएशन आ जाता है तो हम पुलिस वालों को दोष देते हैं, जबकि गाड़ी हम चला रहे थे, तेज गति से चला रहे थे। आजकल जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, जहां सबको कहा जा रहा है कि आप अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए घर से बाहर ज्यादा न निकलें जब तक कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं हो। कई बार खुद अभी मैंने 2 दिन पहले ही खुद देखा, हमारे घर के सामने एनफोर्समेंट फोर्स की पूरी टीम खड़ी हुई थी और लोग यूं ही, और कई कई ज्यादा मात्रा में लोग उस दिन सड़क पर घूम रहे थे। संडे का दिन था जब यहाँ पर पूरा शटडाउन डिक्लेयर था। तो उसमें फिर हम पुलिस वालों से लड़ेंगे, इन एनफोर्समेंट फोर्सेस वालों से लड़ेंगे? वे तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे बचाव के लिए वे अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर बाहर आ रहे हैं। और फिर भी हम दोषारोपण किस पर करते हैं कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, पुलिस वालों ने हमारे लिए वो नहीं किया। तो यहाँ पर जरूरत है कि अपनी गलती को स्वयं स्वीकारना और उसे सुधारने की कोशिश करना। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि आप अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भुगतेंगे ही, लेकिन उससे हम सीख कुछ नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षण करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम कर रहा है फ्रेंड्स। जितनी बार आप गलती करते हैं पर उसे स्वीकारते नहीं हैं, उससे सीख नहीं लेते हैं, तो बार बार आप किसी ना किसी तरीके से उस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे और बार बार उस गलती को दोहराएंगे। पर जिस पल में भी आपने रुक कर थोड़ा सा टाइम लेकर अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया और उससे कुछ सीखा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपके पास सॉल्यूशंस अट्रैक्ट होंगे। आप फिर से गलतियों को अट्रैक्ट नहीं करोगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंसान होने की सबसे सुंदर बात ही यही है कि हमसे गलतियां होती हैं, पर हमने अब क्या है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि गलतियां करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। अगर हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, पर यदि हम उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर वे गलतियां नहीं रह जाती। आप किसकी गलती से कैसे आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, उसका जवाब है कृतज्ञता। जब आप कृतज्ञता को मन में धारण करते हुए, अपनी फीलिंग में उसे उतारते हुए, उस एहसास में रहते हुए किसी अपनी गलती को विजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपके पास उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों को तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे ये आपके ऊपर है। जहां आपने कृतज्ञता अपनी अपनाई, वहां पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, वरदान मिलेंगे। जहां आपने कृतज्ञता नहीं अपनाई, सिर्फ गलतियों के साथ आप चिपके रहे, वहां आपको बार बार कुछ ना कुछ गलतियां ही नजर आएंगी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें। तो अब यहाँ से शुरू होता है कि हमने करना क्या है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा।
आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके तहत आप अपनी एक गलती को चुन सकते हैं। आपने जोर से किसी के साथ कुछ बोल दिया, कुछ अपशब्द बोल दिए, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप अब आपका पहले जैसा मधुर था वैसा नहीं रहा। कुछ वैसी गलतियां हो, कोई भी गलतियां हो, जब आप जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसका अगर आपको अभी तक वो चोट है, वो एहसास है, तो उसको आप चुन सकते हैं। कोई भी चीज जिसके बारे में सोचने कोई भी ऐसी गलती जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी दुख पहुंचता है, आपको फर्क पड़ता है, तो उसको आप चुनेंगे। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी इस गलती का चुनाव कर लिया, आपको अब क्या करना है? जो आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई है, आपसे मिस्टेक हुई है, उस पूरी सिचुएशन में, उस पूरी बात में आपको ये ढूंढना है कि उस हाल में, उस मिस्टेक में आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह से क्या सामने आया। और आप कैसे इसे कर सकते हैं? 2 सवाल हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। तो जैसे ही आप अपनी गलती का चुनाव कर लें, ये 2 महत्वपूर्ण सवाल आप खुद से पूछें कि आपने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उनसे सीखी। तो आपको आधा आपका जवाब तो पहले क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि आपने उस गलती से क्या सीखा। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो इसके फल स्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो यही हमें करना है, एक ऐसी गलती का चुनाव करना है, 2 महत्वपूर्ण जो सवाल है वो खुद से पूछने हैं, और फिर उनमें से 10 ऐसे वरदानों को हमने ढूंढकर बाहर निकालना है। थोड़ा सा सुनने में आपको लग सकता है कि ये कठिन है, पर नहीं होगा ये। जब आप शांत मन से, शांत दिमाग से बैठेंगे सोचने के लिए कि एक गलती किस तरह से आपके लिए वरदान साबित हुई, तो आपको ऐसे अनगिनत पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, आपकी मदद करने के लिए दोबारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। वही पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हुए इन्होंने यहाँ पर 10 ऐसी ब्लेसिंग्स का पॉइंट निकाला है। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति से जोखिम उठाकर गाड़ी चलाना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत है। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस नेहा का जी, आप कृतज्ञ। म्यूट हो गए। म्यूट हो गई? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हम्म। ओके, तो मैं शुरू से पढ़ के बताऊं एग्जाम्पल फिर से? दी, आप बता रहे थे, सुनाई दिया था, जस्ट दैट मोमेंट ही आप ये हुए। ओके ओके ओके। तो चलिए, तीसरा पॉइंट मैं दोबारा पढ़ती हूँ आपके लिए। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गति से गाड़ी चला सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर उन्होंने थॉट खुद ही क्रिएट किया था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, और हुआ वही, वे पकड़े गए।
पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं, ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाले स्थितियों को देखते होंगे, और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता था। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था, और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता था। तो देखिए, एक चालान कटने की अवस्था में किस तरह से, कितनी खूबसूरती से 10 ऐसी नेमतों को ढूंढ कर निकाला गया, जहां कि न केवल जिसका चालान कटा उसने अपने बारे में सोचा, अपने ब्लेसिंग्स के बारे में सोचा, साथ ही साथ लिंक्ड अपने परिवार के लिए जो ब्लेसिंग के रूप में आया वो भी सोचा, और साथ ही साथ और भी जो लोग उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी सड़क का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेफ्टी का भी थॉट उनके मन में आया। तो एक गलती से, एक मिस्टेक से हमारे पास कई ऐसे अनगिनत ब्लेसिंग्स हमारे पास होते हैं। बस हमें थोड़ा उनके प्रति अवेयर होना है, और यह अवेयरनेस हम में कब आएगी, जब हम कृतज्ञता के इस मार्ग पर चलेंगे। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी गलतियां आपने की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरे चीज से क्या आपको मिल सकते हैं? तो जब हम अपनी ही गलतियों का एनालिसिस करते हैं, उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढ कर निकालते हैं, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है पूरे इस कृतज्ञता की प्रोसेस को फॉलो करना। और आप में एक हैबिट कल्टीवेट हो जाएगी कि फिर आप किसी भी सिचुएशन को मिस्टेक की तरह, गलती की तरह नहीं लेंगे। आप उसको कहेंगे कि ये आपके लिए ये एक लर्निंग का लेसन था। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक 99 बार फेल हो जाते हैं किसी एक प्रोसेस में, और 100th टाइम आपके पास आप सफलता आती है, तो वो 99 मिस्टेक्स नहीं थे, वो 99 ऐसे तरीके थे जो आपने आजमाए उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप उन एक एक में चेंज भी करेंगे, तो सोचिए आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या एक अवस्था को सुलझाने की, या एक किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए कितने ज्यादा तरीके आपको मिल जाएंगे। तो कुछ उस तरह का ही थॉट अपने माइंड में रखते हुए, कृतज्ञता की डोर को थामे रखते हुए, अपनी गलतियों की एनालिसिस करने का अब समय आ गया है। अब उनको गलतियों के नजरिए से नहीं, लेसन्स के नजरिए से देखते हुए हर एक इंसिडेंट से आपको अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए समराइज करते हैं इसे आपके लिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपनी नेमतें गिने, 10 नेमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नेमत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नेमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फल स्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 1, मैंने गलती से क्या सीखा? सवाल नंबर 2, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई? आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा बहुत ही सुंदर सा अभ्यास, जिसमें अपनी गलतियों को हमें लेसन्स में कन्वर्ट करना है। तो इससे रिलेटेड अब आपका जो भी सवाल रहेगा या आपकी जो भी शेयरिंग रहेगी, हम एक मेडिटेशन के बाद इसे लेंगे। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को तैयार कर लें ध्यान के लिए।
अभी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ध्यान के माध्यम से भी हमारे कई सवाल ऐसे हैं जो अपने आप ही, जिनका स्वतः ही हमें जवाब मिल जाता है। तो कोशिश करें जो भी आपके सवाल हैं उसका जवाब अगर आपको ध्यान में मिले तो उसके प्रति अवेयर होने के लिए। आप में से जिन्होंने चश्मा पहना है कृपया उसे उतार दें। यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो अपने पैरों को अपने एंकल्स पर क्रॉस कर लें। अपनी पीठ सीधी रखते हुए अपने हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ लें, उंगलियों को फंसा लें कुछ इस तरह से, और जेंटली अपने हाथों को अपनी पीठ पर रिलैक्स रखें। पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए और शांत महसूस करते हुए धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई तनाव महसूस हो, कोई खिंचाव महसूस हो, तो आप अपने पोस्चर में धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हैं। बस अपनी आंखें ना खोलें। अपना पूरा ध्यान अपनी सरल स्वाभाविक निर्मल सांसों पर लाएं। देखें किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं और किस तरह से सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। आज हम सब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हासिल की है। आज हम सब ने यह जाना कि अपने जीवन के उन सभी पलों को जिनको हमने नाम दिया है गलती, जिन्हें हम मिस्टेक्स समझते हैं, वे सभी पल हमारे लिए एक लेसन है। उन सभी पलों में छुपी हुई नेमतों को आज हम ढूंढेंगे। आज अपनी सांसों के माध्यम से हम इतनी ऊर्जा अपने अंदर लेंगे कि हमारे लिए यह पूरी प्रतिक्रिया आसान हो जाए। अगले कुछ पलों के लिए अपनी सांसों के साथ बने रहें, इस ऊर्जा के साथ बने रहें, आज की इस सीख के साथ बने रहें। आपका पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर।
ऐसे पलों को गलतियों का नाम देते थे, उनका बोझ हम अभी तक अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। इन्हीं सब अवस्थाओं को जिन्होंने हमने गलतियों का नाम दिया है, उनसे उत्पन्न विचारों का बोझ हम अब तक लेकर घूम रहे हैं। आज उस बोझ को हल्का करने का वक्त है। आज उस बोझ से अपने आप को मुक्त करने का वक्त है। अपनी सांसों के माध्यम से आज इतनी ऊर्जा अपने आप में समा लें कि यह पूरी प्रतिक्रिया आपके लिए आसान हो जाए। अपनी सांसों के साथ बने रहें, इस ऊर्जा के साथ बने रहें।
आज की इस महत्वपूर्ण सीख को अपनी सांसों की ऊर्जा से सींचते हुए अपने आप से कहें कि अब से आप ऐसी किसी अवस्था को गलती या मिस्टेक का नाम न देते हुए एक सीख का नाम देते हुए कृतज्ञता के माध्यम से उनसे अपनी नेमतों को पहचानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी विचार के साथ अब वक्त है अपनी शारीरिक चेतना में लौटने का, अपने शरीर के प्रति पुनः जागरूक होने का। अपना ध्यान अपने शरीर में वापस लाते हुए अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर एक सांस को धन्यवाद देते हुए अपना ध्यान अपने हाथों की हथेलियों पर वापस लाएं। दोनों हाथों को मलते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब आप अपने हाथों को हटा सकते हैं और जब भी आप रेडी महसूस करें अपनी आंखें खोलते हुए वापस आ सकते हैं। यस मास्टर्स, अब अगर आपका आज के अभ्यास से रिलेटेड कोई सवाल है आप एक एक करके पूछ सकते हैं। कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, ध्यान का अनुभव, कल के अभ्यास से रिलेटेड, आज के अभ्यास से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं। यस मृदुल जोशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। मैम गुड आफ्टरनून। यू बहुत अच्छा सिखाया आपने, वेरी वेरी यूजफुल टॉपिक, वेरी यूजफुल चैप्टर। आई वाज रियली थैंकिंग स्टार कि मैंने ये आज मिस नहीं किया। जस्ट वांट टू नो 2-3 थिंग्स मैम। फर्स्ट इज लाइक दिस चैप्टर, मतलब ये मैजिक बुक एंड कब होगा एंड व्हिच बुक आर यू टेकिंग आफ्टर दिस? This is from the magic book itself by Rhonda Byrne. I know that. What I'm asking you is when this book का रिव्यू ये एंड कब होगा स्वाध्याय, और दूसरी आप कौन सी स्वाध्याय ले रहे हो, किस बुक का? ओके, तो ये एंड होगा, इसका लास्ट चैप्टर 28th चैप्टर है जो परसों खत्म होगा, दैट इज ऑन 17th एंड द नेक्स्ट बुक that will be coming up, we will inform it in the group. We are all actually process of deciding what and we invite suggestions from you all, like if there is anything that you would like to suggest, please feel free to drop a message on the WhatsApp group. Okay, ma'am, one more thing. आप जब when you tell the exercises ना, you tell in pure Hindi. वो थोड़ा if you can use English words, that will better. I think जो आपने use नियमान something you used is does that mean blessings? इसीलिए gratitude list ना? Nemate is blessings. Oh, yeah. Okay, that is blessing. So say again, you have to do the blessing का list जो हम daily करते हैं ना, we have got used to it मैम। करते हैं वो आपको करना है। yes, वो आपको continue रखना है। वो because we followed after Louise के बाद ये book ली है, तो as per Louise है affirmations we do it in the morning and we do it in the night, उसके दोनों को मैं follow करती हूँ। So we do the gratitude list, हाँ? और आज का आपको बहुत ही सुंदर था, complaint का this is a major mental block of so many people. That is why it has been kept towards the end. इसका डिजाइनिंग, बुक का डिजाइनिंग ऐसे ही किया गया है कि आप अपने लाइफ के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को पहले टच करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड जो मेजर आ जाता है, मेजर मिस्टेक्स का बोझ जो हम गिल्ट बैगेज लेकर चलते हैं, वेरी ह्यूज। सो अगर आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपना ग्रैटिट्यूड ला रहे हैं तो कुछ बैगेज आपने रिलीज किया ही है। तो लास्ट में जब यहाँ तक स्टेज तक आते हैं कि गलतियों के प्रति अवेयरनेस आता है, तो it becomes easier to actually understand how to use gratitude for rectifying this
whole process of clearing the baggage, clearing the blockage and everything. It is too good. बहुत ही सुंदर चैप्टर था मैम ये. मैम एक और सजेशन था, नॉट फॉर टुडे बट फॉर येस्टरडे नो, जो लेक्चर, आई डोंट नो हु वाज द लेक्चरर, जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आप बहुत मेहनत करते हैं, यू मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर अस, जब आप डिस्प्ले करते हैं ना तो यू हैव टू गो इन व्यूअर, स्लाइड व्यूअर में जाना चाहिए, तब वो हमको बड़ा दिखाई देता है. आज तो मैंने मोबाइल से किया कनेक्ट, नॉर्मली मैं लैपटॉप से करती हूँ, तो हमको दिखाई देगा. अदरवाइज ना मुझे स्क्रीन शॉट लेना था उसका, बहुत सुंदर था. सो आई वाज रिक्वेस्टिंग ग्रुप में भी डालेंगे ना, बहुत ही सुंदर था वो. आई So point noted. We will see डोंट what can be done about it, and we will try. आई एम नॉट रिकलेक्ट व्हाट इज द टॉपिक यस्टरडे का, तो वो स्क्रीन. Okay, okay. We will post it in the group. We also got a Yes, cartoon. मैं ही कल बनाई थी PPT. I will share it in the group. Great. very nice topic, nicely covered. Thank you. Thank you so much. Your feedbacks are always Yeah, valuable. okay. So yes, keep sharing. Thank you Sure. so much. Thank you. Thank you. Yes, masters. और किसी का कोई सवाल हो, कोई भी शेयरिंग हो, प्लीज फील फ्री. आपका देखिए हर शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हम भी आपके साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, हम भी आपके साथ साथ सीख रहे हैं. सो प्लीज फील फ्री टू शेयर. बट आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मृदुल जोशी जी ने भी लिखा, उन्होंने कहा सॉरी, कि बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी मिस्टेक्स से इस ब्लेसिंग्स को ढूंढकर निकालना. यदि आपको कोई हिचकिचाहट हो रही है बोलने के लिए, तो सबसे पहले ये नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म है, ऐसी कोई हिचकिचाहट ना रखें. फिर भी आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं. बिना आपका नाम लिए हम क्वेश्चन को रीड करके आंसर करने की कोशिश करेंगे. यस, सुरेश आपने अनम्यूट किया है. यस, बताएं. हेलो. यस सर. हेलो स्नेहा जी, नमस्कार जी बेटा. सर. नमस्ते. नमस्कार. ये आप ना इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पता है बहुत मेहनत करते हैं आप इस पे तैयारी करने पे. जैसे हम तो फ्री हैं, हमें इसके नोट्स बनाने में 10 नियम लिखने में हमें बहुत टाइम लगता है. आपने जब आपने जैसे कराया ना, इसके बाद हम करेंगे, हमें बड़ा इजी रहेगा करना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थोड़ा शुरुआती दिनों में थोड़ी सी थोड़ा होता है, ये प्रोसेस टाइम लेता है, पर धीरे धीरे अभ्यास में जैसे ही आ जाता है तो आसान हो जाता है इसे लिखना. थैंक यू सर. यस मास्टर्स. किसी ने यस मृदुल जोशी जी, आपने फिर से हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट करें. Yeah, I just wanted to share with everybody. Gratitude का एक ऐप आता है, मैंने भी डाउनलोड किया है. मैंने जस्ट अभी जब आप बोल रहे थे, then I just entered today's gratitude. तो उसमें you can take a photograph and you can suppose आप बारिश में भीग रहे हैं, तो you can take a photograph and say I'm grateful. पार्टी की तो you can click a snap and you can write डेली के affirmations you can write. So people, and उसमें अभी vision board भी है, उसमें affirmations भी, very beautiful app है वो gratitude का. So if everybody can download that, it will be good. आप वो नेम या लिंक जो भी है उस ऐप का आप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, so that everyone gets an easy. I'll share it with the host because if the group is not open for the participants, मैं वो किसी admin के साथ share कर लूँगी. You can do it. But it's really very good because paper pen people might take, might not take, but this is and best part with this app is you carry it anywhere. ना आप aircraft में हैं, आप travel कर रहे हैं, हॉस्पिटल में है, कहीं वेट कर रहे हैं, तो you can just go through your gratitudes. Right. Yes. So that is technologically sound shall actually use the app. और ऐसा भी इसमें इस बुक में भी मेंशन है कि इट्स नॉट जनरली कि आप सिर्फ नोटबुक पेन लेकर ही बैठे. आप में से जिनको भी आदत है कंप्यूटर यूज करने की, लैपटॉप यूज करने की, आप अपने लैपटॉप पर भी डेली की एक फाइल बनाकर उसमें ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं. आप अपना विजन बोर्ड भी इस पर क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर्स डालकर कर सकते हैं. आपको अगर स्मार्टफोन की ज्यादा
ज्यादा हैंडी आता है आपको, तो आप उस, जैसा कि यहाँ पर हमें मैम ने शेयर किया, एक ऐप है जो वो हमारे साथ शेयर करेंगी, उससे भी आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे आप कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है लिखने में, बहुत ज्यादा स्लो आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत लग रहा है, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप चाहें तो शॉर्ट वॉइस नोट्स बनाकर भी, जैसे कि आजकल फोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जब आप उसे दोबारा सुनेंगे, जैसे कि हम ब्लेसिंग्स की लिस्ट लिखते हैं, नेमतों की लिस्ट बनाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और फिर थैंक यू अपना बोलते हैं, तो उसी तरह से आपने अगर रिकॉर्ड किया, आप उसे पुनः सुनकर उसे वापस से लाइन बाय लाइन अपने साथ ही दोहराकर अपना थैंक यू आप बोल सकते हैं। तो कई तरीके हैं इसे और आसान बनाने के लिए, आप अपना तरीका स्वयं आप अपना चुन सकते हैं। ओके, यस, उमा जी आपने अनम्यूट किया है। आप उमा चौधरी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ओके, थैंक यू। तो आज का सेशन हम यहीं पर रैप करते हैं, कल मिलेंगे 27वें दिन के अभ्यास के साथ। कल जानेंगे कि हमने क्या करना है। आज का समय यूटिलाइज कीजिए, अपनी मिस्टेक को ढूंढिए, उसको लेसन में कन्वर्ट करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को आप लिख डालिए और हर ब्लेसिंग के लिए कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन सभी मास्टर्स का भी धन्यवाद जो यूट्यूब के माध्यम से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप सभी के वजह से हम भी सीख रहे हैं, हम भी आपके साथ साथ इस ग्रैटिट्यूड की यात्रा पर चल रहे हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को यही विराम देते हुए, दिस इज स्नेहा साइनिंग ऑफ। कल हम फिर मिलेंगे डे 27 के अभ्यास के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड नमस्ते। Thank you. Thank you. Sneha, Thank you so Beautiful much. session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Sneha. Beautiful session. Thank you, Bhabhi. Thank you so much.